वंस अगेन गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 3 मजदूरी और प्रेम, और चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज इसके क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हैं ना। ऐसा काम, पहले देखो, अति लघुतरात्मक लेखक पूर्ण सिंह ने किन किन व्यक्तियों को साधु कहा है। लेखक पूर्ण सिंह ने किन किन व्यक्तियों को साधु कहा है। तो आंसर है किसान व भेड़ पालक, किसान और भेड़ पालक। दूसरा है उसे पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य की ओर देखने लगी। यहाँ लेखक ने उसे सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया है? यहाँ पर लेखक ने बीमार भेड़ के लिए सर्वनाम प्रयोग किया है ना। आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? आवाज आ रही है सबको? आर यू देयर? कोई एक रिप्लाई करो बेटा। थैंक यू संदीप। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न हम कर रहे थे। पहला प्रश्न है, ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? लेखक ने यहाँ किस काम की ओर संकेत किया है? तो आप आंसर लिखेंगे कि लेखक के लिए विधवा स्त्री ने रात भर जागकर, भूखे रहकर और बहुत ही पवित्र मन से भगवान का नाम लेते हुए जो उसके लिए कमीज सिली थी, उस काम की ओर संकेत किया है। ठीक है, आगे समझ में। लेखक ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? यहाँ लेखक ने विधवा स्त्री द्वारा भूखे रहकर, रात भर जाग कर, भगवान को याद करते हुए पवित्र मन से लेखक के लिए जो कमीज सिली और जो मेहनत और परिश्रम किया, उस कार्य की ओर संकेत किया है। क्लियर? और सेकंड क्वेश्चन, लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो उसे किसकी याद आती है? तो लेखक जब अनार के फल और फूल देखता है तो उसे माली के रुधिर की याद आती है। माली का रुधिर, रुधिर का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, रक्त या लहू है ना, खून। तो माली के रक्त की याद आती है या रुधिर की याद आती है। फिर है तीसरा, लेखक ने किसान को किसके समान बताया है? तो लेखक ने किसान को ब्रह्मा के समान बताया है। किसके समान बताया? ब्रह्मा के समान। क्यों ब्रह्मा के समान क्यों बताया? अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्यों, अगर आए तो आप आंसर दोगे। क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्मा जी इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, जगत की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रकार किसान भी अन्न की, खेतों में अन्न या अनाज की उत्पत्ति करता है। इसी कारण उसे ब्रह्मा कहा गया है। यहाँ नहीं पूछा, यहाँ सिर्फ इतना ही पूछा है कि क्या कहा गया है, तो आप बता सकते हो कि किसके समान बताया? ब्रह्मा के समान बताया। क्लियर? फिर है नेक्स्ट, लेखक की दृष्टि में मजदूरी का भुगतान किस रूप में किया जाना चाहिए? तो लेखक के अनुसार मजदूर को दिन भर के काम की मजदूरी के बदले चंद रुपए, सिक्के या पैसे ही नहीं देने चाहिए, बल्कि उसका भुगतान उसकी प्रेम भरी सेवा, श्रद्धा और सम्मान से करना चाहिए। यानी मजदूर का जो श्रम है, परिश्रम है, उसको हम केवल पैसा देके ही मूल्य चुका दें, वो ठीक नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि लेखक की दृष्टि में मजदूरी का भुगतान केवल रुपए, पैसे या सिक्कों से नहीं, वरन उसकी प्रेम से सेवा करके, उसकी श्रद्धा और सम्मान करके चुकता या भुगतान किया जाना चाहिए। दूसरा देखिए, लेखक ने किसे बेघर, बेनाम और बेपता कहा है और क्यों? तो आंसर होगा कि लेखक ने गडरिये को बेघर, बेनाम और बेपता कहा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्यों कहा है? क्योंकि गडरिया जो है वो भेड़ों को चराने के लिए स्थान स्थान घूमता फिरता है, वो कहीं एक जगह टिक कर तो रहता नहीं है। तो इसलिए वो जहां पर जाता है वहीं पर रात बिताने के लिए झोपड़ी बना के रह लेता है। तो इसलिए उसका कोई नाम, घर, पता, ठिकाना नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। गडरिये को कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि वो भेड़ों को चराने के लिए जहां जहां जाता है वहीं पर ही रुककर अपना रहने का आश्रय या स्थान बना लेता है।
ठीक है ना, इसका उसका कोई स्थायी घर नहीं होता। लेखक को जिल्दसाज कब याद आता है और क्यों? आज क्लास में केवल संदीप ही है क्या, और कोई बच्चे संदीप के अलावा नहीं है लगता है हिंदी की क्लास में? लेखक को जिल्दसाज कब याद आता है और क्यों? तो लेखक जब भी पुस्तक उठाता है, यानी जिस पुस्तक पर लेखक ने जिल्दसाज से जिल्द चढ़वाई थी, तो जब भी लेखक पुस्तक उठाता है तो उसे जिल्दसाज याद आ जाता है, और पुस्तक उठाते ही उसको लगता है कि उसका हाथ जो है वो जिल्दसाज पर पड़ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको जिल्दसाज की याद आती है और वो उसका आमरण मित्र बन गया है। तो जब भी वो जैसे ही वो पुस्तक उठाता है उसको लगता है मानो उसने अपने मित्र का हाथ पकड़ लिया है, हाथ को हाथ में ले लिया है। तो इसलिए लेखक जो है उसका आमरण मित्र बन गया। तो पहला क्वेश्चन फिर से देखो, लेखक को जिल्दसाज कब याद आता है? जब भी लेखक वो पुस्तक उठाता है जिस पर जिल्दसाज ने जिल्द चढ़ाई थी, जैसे ही लेखक वो उठाता है पुस्तक वैसे ही उसको जिल्दसाज याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि उसको पुस्तक उठाते ही लगता है कि मानो उसने जिल्दसाज के हाथ पर हाथ रख दिया है और वह उसका आमरण मित्र बन गया, और कभी भी वो उसको भूल नहीं पाता। पुस्तक उठाते ही उसको याद आ जाता है क्योंकि वो उसका आमरण मित्र बन गया था। श्रम के महत्व पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है? श्रम का महत्व, श्रम के महत्व पर आपको निबंध लिखना है। ये तो आप कर सकते हो ना इजीली। इसमें आपको ये बताना है कि मनुष्य के जीवन में श्रम का बहुत महत्व होता है। संसार में केवल विचार करने, चिंतन करने से सफलता नहीं मिलती। मनुष्य जब तक कार्य नहीं करेगा तब तक उसका जीवन सफल नहीं है। और जितने भी संसार में सफल लोग हैं उन सब ने बहुत ही मेहनत और परिश्रम किया है, तभी वो आज उस स्थान तक पहुंचे हैं। दूसरी बात, श्रम करने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तभी वो ढंग से चिंतन कर पाएगा। जितने भी महान पुरुष और महान लोग हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में श्रम का बहुत महत्व बताया है। तो इस तरह एक पैराग्राफ आपको श्रम के महत्व पर लिखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक किसान का जीवन त्याग और मेहनत का जीवन है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसमें भी आपको ये भी कर सकते हो इजीली, किसान का जीवन जो है आप बताओगे। किसान जो है वो अन्न उपजाता है ना, खेतों में अन्न उगाता है। और सुबह होते ही किसान जो है अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल जाता है और दोपहरी तक बहुत मेहनत से कार्य करता है। धूप हो, वर्षा हो, आंधी हो, वो किसी मौसम की परवाह नहीं करता और अपने खेतों की देखभाल करता है। खेतों में काम आने वाले बैलों और गायों की बहुत सेवा करता है, उनका भी ध्यान रखता है, उन्हें समय पे चारा पानी देना, नहलाना, खिलाना। इसके अलावा खेतों में कटाई, बुताई, जितना भी जुताई, कटाई, बुआई और जो भी कार्य है बहुत ही मेहनत से करता है। उसका जीवन त्याग का जीवन है। वो खुद शाक भाजी खा, मतलब सिंपल खाना, साधारण भोजन करता है। कोई घर पे आ जाए मेहमान अतिथि तो उसका स्वागत करता है अच्छे से, और खुद बहुत सादा खाना खाते हुए वो इतना अनाज जो है वो दुनिया संसार के लिए उपजाता है। तो इस तरह उसका पूरा जीवन त्याग और मेहनत का जीवन है, ठीक है। तो इसमें दिन भर किसान की दिनचर्या लिखते हुए आपको बताना है कैसे उसका जीवन त्याग का और मेहनत का है। मेहनती तो ही, त्यागी कैसे है कि इतना अन्न उपजाता है लेकिन उससे अपने लिए वो कुछ नहीं, दूसरे लोगों के लिए उपजाता है, ठीक है ना। चाहे वो उसे बहुत कम मिलता है, अपने अनाज का मूल्य भी बहुत कम मिलता है, तो फिर भी वो उसमें संतोष करता है, साधारण जीवन जीता है, तो वो त्यागी भी हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद भाषा संबंधी प्रश्न देख लो। भाषा संबंधी प्रश्न आपको करना नहीं है, बुक में ही कर लेना। ये तो इसमें ये कुछ शब्द दिए हैं, इसमें इसका समास विग्रह करना है और नाम बताना है। समास पढ़े थे आपने क्लास में पिछली। जंगल जंगल, इसका विग्रह होगा जंगल और जंगल, तो द्वंद्व समास है। माता पिता, इसका भी सेम होगा माता और पिता, द्वंद्व समास।
पुष्पोद्यान ये होगा पुष्पों का उद्यान, तो ये तत्पुरुष समास है। पुष्पों का उद्यान तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष? संबंध का, के, की वाला। फिर है हाथ पांव, हाथ और पांव द्वंद्व समास। आनंद मग्न ये होगा आनंद में मग्न, आनंद में डूबा है ना, आनंद में मग्न, तो में कौन सा है? तत्पुरुष। कौन सा? अधिकरण, में पेपर वाला अधिकरण तत्पुरुष। फिर है मंद मंद, इसका भी होगा मंद और मंद, ये भी आपका द्वंद्व समास। फिर है आमरण, आमरण का मतलब होगा मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, तो ये होगा अव्ययी भाव समास। फिर है ब्रह्माहुति, ब्रह्माहुति का मतलब है ब्रह्मा की आहुति, ब्रह्मा की आहुति संबंध तत्पुरुष। और आमरण होगा आपका अव्ययी भाव, क्योंकि आ उपसर्ग लगा है ना, तो इसका विग्रह होगा मरने तक या मृत्यु पर्यंत और अव्ययी भाव समास। और ब्रह्माहुति में ब्रह्मा की आहुति, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अब इनमें अगर किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ लो, बता दूंगी। और उसके बाद फिर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे आज, पद्य भाग का। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज? पद्य भाग का कविता वाला पार्ट है, बिहारी कवि हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें? तो ठीक है, फिर आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, पद्य भाग का, है ना, कवि बिहारी। नो मैम का क्या मतलब है ईशिता? नो मैम का क्या मतलब है? नहीं पढ़ना? मैं तो पढ़ा रही हूँ, क्योंकि फिर एक दिन छोड़ के एक दिन वैसे ही क्लास आती है। चैप्टर 4 पढ़ लेते हैं, फिर ग्रामर लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो फिर निकाल लो पार्ट 4, बिहारी सतसई के कुछ पद। बिहारी पार्ट 4, पेज नंबर है 14, 14, पेज नंबर 14 निकाल लो। बिहारी कवि जो हैं, उनका जन्म हुआ सन 1595 ईस्वी में और मृत्यु हुई सन 1663 ईस्वी में। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। गागर में सागर भरने वाले उनको इसलिए कहा जाता है, तो जिस प्रकार गागर में सागर, क्या ऐसा होता है गागर में सागर आ सकता है? लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि कम शब्दों में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कह देते थे। बिहारी कवि की ये खासियत है कि वो कम शब्दों में, कम लाइनों में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें और सीख जो थी वो दे देते हैं, इसलिए उनको गागर में सागर बनने वाले, यानी एक छोटी गागरी में वो पूरा सागर समा जाते थे, समा सकते थे, उनके काव्य ऐसे थे। और रीतिकाल के महान कवि थे। इनका जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ गांव में हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का रानी के मोहपाश में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया व अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिलाया। तो ये बात है उस हमारे आमेर, जयपुर के पास, ये आपको मालूम है आमेर का किला सबने देखा है। तो आमेर में जब राजा जयसिंह थे, मिर्जा जयसिंह, तो उनके दरबार में वो एक कवि थे। अच्छा, राजा जयसिंह जो थे वो अपनी अल्पवयस्का, अल्पवयस्का का मतलब होता है कम उम्र की, बहुत ही कम उम्र की रानी थी एक, उस रानी के मोहपाश में अपना राजकाज भूल गए थे। तो उन्होंने एक दोहा लिखा और दोहे के माध्यम से उन्होंने राजा को सावधान किया कि तुम अगर उसी में बंधे रहोगे मोहपाश में तो राजकाज भूल जाओगे और शत्रु आक्रमण कर देगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक दोहे में 2 लाइनों के द्वारा ही उनको पूरी बात समझा दी। और उसको जब उन्होंने पढ़ा राजा ने, तो वाकई वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत सम्मान किया उनका, और अपने दरबार में भी उनको राजकवि नियुक्त कर दिया। तो बिहारी ने फिर उसके बाद सतसई की रचना की। बिहारी के सतसई, इन्होंने जितने दोहे लिखे वो जिसमें है संग्रह, वो सतसई कहलाती है। तो उसमें इन्होंने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण व
गुड मॉर्निंग अभय, लेट आ रहे हो आप लोग बेटा। हाँ, उसके बाद भक्ति, नीति, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष और बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। यानी कवि ने अपने जो दोहे लिखे उसमें भक्ति की बातें भी हैं, नीति की बातें भी हैं, ज्ञान की बातें भी हैं, प्राकृतिक चित्रण भी है, ज्योतिष और बहुत सारा ज्ञान जो है उन्होंने अपनी सत्सइयों में लिखा और बहुत कीर्ति यानी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। निम्बार्क संप्रदाय जो था उसमें इन्होंने दीक्षा ली। जैसे विभिन्न धर्म होते हैं, जैन मत, जैन संप्रदाय, ऐसे होते हैं ना बौद्ध धर्म, तो अलग अलग मत संप्रदाय में एक निम्बार्क संप्रदाय भी है। उस संप्रदाय के गुरु से इन्होंने दीक्षा ली और फिर ये राधा कृष्ण की भक्ति की। निम्बार्क संप्रदाय वाले जो हैं वो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, राधा की भक्ति करते हैं, तो इन्होंने राधा कृष्ण की भी भक्ति की। इनकी रचनाओं में उक्ति, वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य और अर्थ विस्तार, आलंकारिकता और कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। अब समझ लो इनके अर्थ। उक्ति वैचित्र्य मतलब ये कहने में जो कथन उक्ति कहते थे उसकी विचित्रता, अनोखापन होता था उनके कहने में। अन्योक्ति यानी कोई बात कह रहे हैं उसके संदर्भ में ये एक अन्य उक्ति भी कह देते थे ताकि बात समझ में अच्छे से आ जाए। अर्थ गांभीर्य, इनके कहे गए जो दोहे थे उनका गांभीर्य, गंभीरता देखते ही बनती थी, बहुत ही गंभीर होते थे। अर्थ विस्तार, आलंकारिकता, अर्थों का विस्तार पूर्वक ये दोहों में अपने चित्रण करते थे। मतलब अगर उसका अर्थ लो तो बहुत विस्तार अर्थ निकलता था। अलंकारिकता, अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। और कल्पना की समाहार शक्ति मतलब काल्पनिकता का उसमें फुट देखने को मिलता है। ये सारी चीजें इनके काव्य की विशेषताएं हैं। अब उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है कि सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी बिहारी द्वारा लिखे गए सतसैया के जो दोहरे हैं वो देखने में तो छोटे लगते हैं और बहुत गहरा असर करते हैं, बहुत गहराई तक वो चोट करते हैं। जैसे नायक के तीर होते हैं, एकदम सटीक निशाने पे जाके लगते हैं, ऐसे ही उनके कहे गई बात जो है वो सटीक निशाने पर, ठीक निशाने पर लगती है। प्रस्तुत पाठ में बिहारी ने भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे लिए हैं। यहाँ जो आज हम पढ़ेंगे ये सब इनके भक्ति के, नीति के और श्रृंगार के दोहे हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु आराधना करता है और दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई। अब जैसे कि शुरू में हमने पढ़ा कि निम्बार्क संप्रदाय में थे तो इसलिए राधा कृष्ण की भक्ति करते थे, तो यहाँ पे भी दोहों में इनका पहला दोहा जो है वो राधा कृष्ण को, राधा जी को समर्पित है। राधा जी की भक्ति करते हुए उन्होंने एक दोहा लिखा है। कहीं फिर एक दोहे में उन्होंने कृष्ण को उपालंब दिया है। उपालंब यानी ताना मारा है उनको। क्या ताना मारा है? कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। और किसी में उन्होंने कहा है कि मुक्त आत्माओं के सानिध्य में, यानी जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, जो सांसारिक बाधाओं से मुक्त हो गए हैं, उन लोगों का साथ हो तो मनुष्य जो उनके साथ रहता है वो भी मुक्त हो जाता है, वो भी तर जाता है। किसी में उन्होंने कहा है श्री कृष्ण की बातों का रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छुपा लेती है, क्योंकि कृष्ण हर समय अगर बांसुरी बजाते रहेंगे तो उनसे बात कब करेंगे, तो वो उनसे बात करने के लालच में उनकी बांसुरी छुपा देती है। फिर किसी में दोहे में उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु के आने पे मोर नाचते हैं, लेकिन वन में श्री कृष्ण को आते देखकर मोर नाचने लगे। तो या तो वो बादलों के आने का भ्रम समझ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भी काले थे तो काले बादल भी काले होते हैं, तो वो मोर जो है वो इसी भ्रम में नाचने लगे कि बादल आ गए हैं। और नायक नायिका जो है वो किसी दोहे में बताया कि नायक नायिका यानी जो पति पत्नी है, नायक नायिका है, वो भरे भवन में यानी सारे परिवार वालों के बीच में आंखों के इशारों से बात करते हैं, क्योंकि भरे भवन में तो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते ना। तो पहले के समय में लोग बहुत लिहाज करते थे बड़ों का, घर के दूसरे सदस्यों का, तो पत्नी अपने पति से बात नहीं करती थी, तो वो लोग आंखों के इशारों से ही बात करते हैं। फिर कहीं वो बताएंगे झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल। तो इस तरीके से पूरी जो हम पढ़ेंगे इनके दोहे, उसमें किसी में भक्ति की बात है, किसी में नीति की बात है, किसी में श्रृंगार की बात है। ठीक है ना, श्रृंगार होता है प्रेम की बात, प्रेम की भावना है।
या नायक नायिकाओं की सुंदरता का वर्णन, ये सब श्रृंगार रस में आता है। तो पहला दोहा लेते हैं, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परी, श्याम हरित दुति होई। अब इस दोहे में जो बिहारी कवि हैं वो राधा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, मेरे भव यानी सांसारिक, बाधा यानी कष्ट, हरो यानी दूर करो। कौन दूर करो? राधा नागरी सोई, राधा जी, नागरी मतलब सोई मतलब जो बहुत चतुर है, नागरी मतलब चतुर, सोई मतलब जो, यानी जो बहुत ही चतुर है, ऐसी राधा जी आप मेरे सांसारिक कष्ट दूर करो। ठीक, दूसरी लाइन देखो, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। जा तन की झाई पड़े, जिनके तन की झाई यानी परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति हो, श्याम भी जो है वो हरा हो जाते हैं। हरित यानी प्रसन्न हो जाते हैं, यानी जिनके तन की छाया पड़ने पर, जैसे ही राधा कृष्ण के पास आती हैं तो उनकी छाया जैसे ही उन पे पड़ती है या जैसे ही वो उनसे मिलती हैं गले, वैसे ही श्याम भी प्रसन्न, हरित यानी हर्षित, प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो श्लेष अलंकार है, एक ही शब्द में उन्होंने दो अर्थ निकाले हैं बिहारी कवि ने। कैसे? एक तो हरित का मतलब हो गया यहाँ हर्षित, प्रसन्न हो जाते हैं, कब? जब राधा जी मिलती हैं उनसे। और दूसरा उन्होंने अर्थ यहाँ पे निकाला है कि श्याम हरित दुति होए, कब? जा तन की झाई पड़े, उनके तन की छाया यानी राधा जी के तन की छाया कैसी है? पीत, पीली, वो स्वर्णिम है, गोरी है, गोल्डन है, तो पीला कलर उनका है। तो राधा जी का कलर कैसा है? पीला। और उनका पीले रंग की छाया जब उनके, श्याम का रंग कैसा है? नीला, उनके नीले तन पे पड़ता है, यानी पीली आभा उनके शरीर की जब श्याम के नीली आभा से मिलती है, तो पीला और नीला कलर मिलाने से कौन सा कलर बनता है? पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा कलर बन जाएगा, बनता है ना। तो पीला और नीला मिलके हरा जैसे हो जाता है, यानी जिनके पीले आभा से नीले आभा वाले श्याम का रंग भी हरा, यानी श्याम भी हरे हरे दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसी राधा जी आप मेरी बहु बाधा हरो, मेरे सांसारिक कष्ट दूर करो। आगे समझ में? तो यहाँ एक ही शब्द के दो विभिन्न अर्थ हैं, हरित का मतलब प्रसन्न भी है और हरा भी है, तो इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। फिर से सुन लो, प्रस्तुत दोहे में बिहारी कवि राधा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जो बहुत ही चतुर राधा जी हैं और जिनके तन की छाया पड़ने से श्याम यानी कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधा जी आप मेरे सांसारिक कष्ट दूर करो। ठीक, पहला समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, तो पर वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है उर्वशी समान। अब इस दोहे में, यहाँ पे दोहे में बिहारी कवि जो है वो राधा जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि राधा जी जो है वो मोहन के मन में बसी हुई हैं और उनके मन को भी उन्होंने अपने वश में कर लिया है और वो बहुत ही सुंदर है। तो उनकी सुंदरता और उनके प्रेम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि तो पर वारो उर्वशी, की तुम पर तो, आप पर या तुम पर तो न्यौछावर करता हूं मैं उर्वशी को भी। उर्वशी कौन है? स्वर्ग की एक बहुत ही सुंदर अप्सरा है, उसका नाम उर्वशी है। तो बहुत ही सुंदर है, इसलिए वो राधा जी के लिए कह रहे हैं कि सुनी राधिके सुजान, हे सुजान, सुजान मतलब ज्ञानी या कह लो कि बुद्धिमान, ये बहुत ही बुद्धिमान सुजान या चतुर, हे चतुर राधा जी, तुम पर तो यानी तुम्हारे सौंदर्य पे तो उर्वशी भी न्यौछावर कर दूं। और तू मोहन के उर्वशी, तुम मोहन के यानी कृष्ण के उर्वशी, मन में बसी हो। उर यानी हृदय, बसी यानी मन में बसी, हृदय में बसी हो, है उर्वशी समान, और बिल्कुल उर्वशी समान हो, उर को वश में कर लेने के समान हो, कृष्ण के मन को अपने बस में कर लेने वाली हो, है ना। तो जैसे कृष्ण के मन को अपने बस में कर लेने वाली चतुर राधिका जी, आप मोहन के उर्वशी हो, मन में बसी हुई हो, और आपकी सुंदरता पर तो उर्वशी को भी न्यौछावर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो उर्वशी शब्द जो आया 3 बार, और तीनों बार विभिन्न अर्थ है। एक उर्वशी है अप्सरा के बारे में, अप्सरा उर्वशी। दूसरी उर्वशी का मतलब है मन में बसी हुई है,
और तीसरा उर्वशी मतलब उर को वश में करने वाली, कृष्ण के मन को वश में कर लिया जिन्होंने अपने। तो ये तीनों अलग अलग बार आए हैं और अर्थ भी अलग अलग दे रहे हैं। तो यहाँ पे है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक। फिर से सुन लो। तो पर पारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। कि हे चतुर राधा जी, तुम्हारे सौंदर्य पे तो उर्वशी को भी न्यौछावर करता हूँ, और तुम तो मोहन यानी कृष्ण के मन में बसी हुई हो और उनके भी मन को वश में कर लेने वाली हो, और उर्वशी के समान अत्यंत सुंदर हो, तो आप पर तो उर्वशी भी न्यौछावर है। ठीक है। तो तीसरा देख लो। अब तीसरा, यार दो ही करते हैं अभी, वैसे 15 मिनट है हमारे पास। अगर ये दोनों समझ में आ गए हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। आ गया संदीप समझ में दोनों? संदीप, आर यू लिसनिंग मी? समझ में आ रहा है? चलो फिर तीसरा देखते हैं। ठीक है। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद गाही। है ना। इस दोहे के अंदर लेखक कहना चाहते हैं कि हे रघुराई, यानी यहाँ राम को कह रहे हैं कि हे रघुराई। अच्छा, यहाँ पे वो थोड़ा सा कहना चाहिए ना, जैसे किसी को कहना होता है कुछ काम कहने के लिए, तो हम उसको उकसाते हैं, तो वैसे ही उकसाने के सेंस में कह रहे हैं कि बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, कि हे राम, हे रघुराई, आपने किसको तार दिया, आपने किसका कल्याण कर दिया। बंधु भय का दीन के, और आप दीन बंधु कहलाते हो, यानी आप दीन बंधु कहे जाते हो, और कहा जाता है कि आप लोगों का उद्धार कर देते हो। टूठे टूठे फिरत हो, टूठे टूठे का मतलब है कि संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर टूठे टूठे फिरते हो। और झूठे बिरद गाय मतलब झूठे ही आप बिरद यानी यश प्राप्त करते हो, जो बड़ाई पाते हो। बिरद यानी बड़ाई या प्रशंसा पाते हो। कि हे रघुराई, आप किस दीन के बंधु हो गए, आपने किसका उद्धार कर दिया, आप तो यूं ही संतुष्ट होकर फिरते हो और झूठा यश प्राप्त करते हो। अब ये बात कहने के पीछे उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा ये कि आपने अभी तक मेरा तो कल्याण किया ही नहीं, आपने मुझे तो पार लगाया ही नहीं, तो आप तो बेकार ही यश में अपने संतुष्ट होकर फिर रहे हो। अर्थात मेरा कल्याण करके दिखाओ, तो मैं जानूं कि हाँ आप रघुराई हो। यानी वो भगवान को चैलेंज कर रहे हैं एक तरीके से। आया समझ में? कहने का मतलब ये है कि बिहारी कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मुझे आप मेरा उद्धार करके बताओ, तो मैं मानूं कि हाँ आप दीन बंधु हो, आप पतित उद्धारक हो, आप यूं ही बेकार ही अपने प्रशंसा में, अपने यश में संतुष्ट होकर फिरते हो, कि लोग आपको रघुराई कहते हैं, तारणहार कहते हैं, पतितोद्धार कहते हैं। बंधु भय का दीन के, आप कौन से दीन के बंधु हो गए? को तार्यो रघुराई, आहे रघुराई, आपने किसको तार दिया, किसका कल्याण कर दिया। टूठे टूठे फिर तो, व्यर्थ ही झूठे ही आप संतुष्ट होकर फिर रहे हो, झूठे विरध का, झूठी प्रशंसा पा रहे हो। अर्थात आपने व्यर्थ ही, आपका नाम है कि आप दीनों के उद्धारक, कल्याण करने वाले हो, आपने अभी तक मेरा कल्याण तो किया ही नहीं। मेरा कल्याण करो तो जानू मैं कि हाँ आप मेरा कल्याण करो, तो मैं जानू कि हाँ आप कल्याणकारी हो, पतितोद्धार हो। ठीक है। तीसरा समझ में आ गया? तीसरा तीसरा सबको समझ में आ गया? कब को टेरत दीन रथ, होत न श्याम सहाई, तुम्हु लागी जगत गुरु जग नायक जगबाई। कब को टेरत, टेरत मतलब टेर लगा रहा हूँ, पुकार कर रहा हूँ, कब से मैं रट रहा हूँ।
हो तो ना श्याम सहाय, लेकिन भगवान जो है वो सहायक नहीं बन रहे, कृष्ण जो है वो सहायता नहीं कर रहे हैं कि हे प्रभु, कि मैं कब से मैं गरीब जो है वो रट लगा रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ, लेकिन आप सहायता नहीं कर रहे हो। तुम्हें लागी जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे ईश्वर, लगता है तुम्हें भी लग गई। क्या लग गई? जग नायक जगबाई, हे जगत नायक, आपको भी लगता है जगबाई। जगबाई मतलब संसार की, बाई यानी हवा, आपको भी लगता है संसार की हवा लग गई। कहने का मतलब जिस प्रकार संसार के लोग जो हैं वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, कोई किसी की पुकार नहीं सुनता, कोई किसी की नहीं सुनता, तो वही बात कह रहे हैं कि मैं कब से, मैं दीन, मैं गरीब जो है वो पुकार रहा हूँ, आपको रट रहा हूँ, लेकिन आप राम श्याम, आप सहाय नहीं हो रहे, आप सहायता नहीं कर रहे। हे जगत गुरु, हे जगनायक, आपको भी लगता है संसार की हवा लग गई है, सांसारिक हवा लग गई है, अर्थात जैसे संसार के लोगों की प्रवृत्ति है, वो किसी की पुकार नहीं सुनते, सब अपनी दुनिया में मगन है, कोई किसी का दुख नहीं सुनता। तो ऐसे लगता है आपको भी संसार की हवा लग गई, जो आप मेरी पुकार अनसुनी कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। ठीक, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो आप मेरी करुण पुकार सुन के आ जाते ना अब तक, लेकिन आप नहीं आ रहे, तो लगता है आपको भी संसार की हवा लग गई है। तो पूरी कथन में उन्होंने भगवान पर व्यंग और उपालंब किया है, ताना भी मारा है भगवान को, व्यंग भी किया है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद देखो, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अब इस दोहे के अंतर भी लेखक जो है, कवि जो है, वो ये कहना चाहते हैं कि या अनुरागी चित्त की, यानी इस अनुरागी, भगवान के प्रेम में अनुरागी मतलब जो प्रेम में लिप्त हो, तो चित्त यानी मन, यानी भगवान के प्रेम में मगन जो मन है, उसकी गति समझे नहीं कोई, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए मन की गति कोई नहीं समझ सकता। गति समझे नहीं कोई मतलब उसकी गति या उसके बारे में कोई नहीं समझ सकता। ये जितना जितना, ज्यों ज्यों, जितना जितना, बूढ़े यानी डूबता है, श्याम रंग, जितना देखिए श्याम रंग में डूबता है, यानी भगवान श्याम के प्रेम में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होई, वैसे वैसे ये उतना उज्जवल यानी पवित्र और सफेद होता जाता है। अब इसमें देखो इन्होंने यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। विरोधाभास अलंकार वो होता है जिसमें दो परस्पर विरोधी बातें निकल कर आती हैं। अब एक बात कौन सी आ रही है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अगर काले रंग में, श्याम रंग में यानी काले रंग में कुछ डुबोगे तो वो कौन सा निकल के आएगा रंग, वो कैसा रंग होगा, काला ही होगा ना। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल, उज्जवल का मतलब सफेद, सफेद यानी जितना श्याम रंग में डूबेगा उतना सफेद होगा। यहाँ पे कहने का मतलब है जितना भगवान की भक्ति करेगा उतना मन पवित्र होगा, पवित्र का रंग भी सफेद, पवित्र का भाव होता है ना सफेद। तो वो यही बात कह रहे हैं कि इस प्रेमी मन की गति कोई नहीं समझ सकता, यानी भगवान के प्रेम में डूबे इस मन की गति को कोई समझ नहीं सकता। ये जितना अधिक श्याम रंग में डूबता है उतना अधिक पवित्र होता जाता है। कहने का मतलब जितना अधिक श्याम की भक्ति करेंगे हमारा मन उतना निर्मल और पवित्र होता जाएगा। तो जिस प्रकार दो अलग अलग विरोधाभास बातें हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति में डूबने में ही पवित्र मन पवित्र और मुक्त होगा। और श्याम रंग जो है, श्याम रंग में श्लेष अलंकार है। श्याम रंग का मतलब दो हो गया, एक तो काला रंग हो गया और एक श्याम का मतलब हो गया कृष्ण। एक श्याम का मतलब हो गया कृष्ण की भक्ति के रंग में और एक श्याम रंग हो गया काले कलर में। तो यहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, तो श्याम में हो गया श्लेष अलंकार और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, इस पूरी पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, आगे समझ में। अब छठा वाला देख लो, भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो सोते भज्यो गमार। अब यहाँ पे कवि जो है वो ये कह रहे हैं कि मन जो है, मन भजन कहो ताते भज्यो, यानी जब भगवान के भजन करने को कहा
तो तू उससे भागा, भज्यो मतलब भागा, उससे दूर भागा, तूने भगवान के भजन नहीं किए। भज्यो ना एको बार, तूने एक बार भी भगवान का भजन नहीं किया। और दूरी भजन जाते कयो, और दूर भागने को जिससे कहा, जिन चीजों से दूर रहने को कहा, जिन सांसारिक बुराइयों से दूर भजन यानी दूर भागने को कहा, सोते भजो गवार, तुझ मूर्ख ने, गंवार ने उन्हीं को भजा, अर्थात उन्हीं में तू लग गया। यानी जब भजन और एक है सांसारिक बातों से दूर रहने को, तो वो यही बात कह रहे हैं कि बिहारी कह रहे हैं कि हे नादान, जब तुमसे प्रभु का भजन करने को कहा, भगवान का गीत गाने को कहा, तो तू दूर भागा, तूने भगवान का भजन नहीं किया। और जिन बातों से तुझे दूर भागने को कहा, यानी भगवान के भजन से तो तू दूर भागा, और जिन चीजों से तुझे दूर भागने को कहा यानी सांसारिक बुराइयों से, तो तू उन्हीं को भजने लगा, यानी तू उन्हीं को करने लगा। तो यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि प्रभु स्मरण से ही मनुष्य का कल्याण होगा, सांसारिक बुराइयों में लगने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? फिर से सुन लो। भजन कहो ताते भजो, एक भजन का मतलब हो गया भगवान के भजन करना, भजो का मतलब भागा, दूर भागना। तो वो कह रहे हैं जब तेरे से भजन करने को कहा मन, तब तो तू उससे दूर भागा। भजो ना एक बार भी तूने भगवान का स्मरण नहीं किया। और दूर ही भजन जाते कहो, जिन चीजों से तुझे दूर भागने को कहा, जिन सांसारिक बुराइयों से तुझे दूर भागने को कहा, सो तू भजो गंवार, हे मूर्ख तू उनकी भजन करता रहा, तू उसी को गाता रहा, अर्थात तू उन्हीं बुराइयों में लिप्त रहा, लगा रहा। तो इस तरह कवि ने यहाँ पे भजन और भज्यो, भजन और भज्यो के दो मीनिंग हो गए। एक भजन का मतलब भगवान का भजन है, और एक भज्यो का मतलब भागना है, और एक भजन का मतलब यहाँ पे सांसारिक बुराइयों में लिप्त रहना है, और एक भज्यो का मतलब नाम स्मरण है। तो यहाँ पे शब्द जो है दो हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। तो यमक अलंकार है, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ठीक है, तो बस आज ये 6 पद ही कराऊंगी, आज के लिए इतना काफी है। तो आप लोग पाठ मजदूरी और प्रेम के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, ठीक है। और उसके बाद अब ये बिहारी कवि जो है नेक्स्ट उसमें क्लास में कराऊंगी मैं, ठीक। तो ये 6 दोहे, इनके सरलार्थ घर पे पढ़ना, या अपने आप अर्थ देखना आता है आपको कि नहीं, और चाहो तो रफ कॉपी में लिख के कर लेना याद। बाकी क्वेश्चन आंसर आज का होमवर्क है, डू ऑल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 3 मजदूरी और प्रेम एंड लर्न शब्दार्थ सरलार्थ। ओके, चलो ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके बाय।